हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने जो दो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन के, एक था स्लोप पॉइंट फॉर्म जिसमें हमारे को एक पॉइंट और एक स्लोप गिवन देता था, तो फॉर्मूला लगाते थे हम y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ये हमने पिछले पार्ट में बहुत अच्छे से समझ लिया है। और एक हमने दो पॉइंट्स हमारे को जब गिवन देता था, तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का फॉर्मूला होता था y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन। याद है आप सभी को ये वाला फॉर्मूला? बोलो हाँ। इन दोनों कॉन्सेप्ट के आगे अब तीन फॉर्म और बचती हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म किसे बोलते हैं, और नॉर्मल फॉर्म। तो ये चीज आज हम सीखेंगे। आज की क्लास में एक तरह से ये वाले पार्ट में हम इस तरीके के मैं आपको क्वेश्चंस करके बताऊंगा कि जब आपको स्लोप गिवन दे और एक्स या वाई में से कोई एक इंटरसेप्ट दे दे या दोनों इंटरसेप्ट दे दे, या बिल्कुल ही डिफरेंट क्वेश्चन दे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन और एंगल दे दे। ये सब क्या है ये तो आपको क्वेश्चन करने के बाद ही अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो क्या आप सभी तैयार है? बोलो हाँ। बोलो हाँ। एक बार सभी रिप्लाई कर दीजिए। हेलो। यस सर। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं हम एक तीसरे कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्चुअली अगर बात करें तो ये नोट्स बनते चले, इसलिए मैंने थर्ड नंबर डाला है। अब है कॉन्सेप्ट का नाम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से मतलब क्या है? जब आपको गिवन देगा अ स्लोप, स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन इज एम, या तो एक स्लोप गिवन दे दे, साथ में वाई इंटरसेप्ट इज सी। सपोज कोई एक वाई इंटरसेप्ट दे दे, डन। तो स्लोप इंटरसेप्ट और वाई, स्लोप इंटरसेप्ट दे दे, मतलब एक लाइन का इंटरसेप्ट पॉइंट दे दे, वाई इंटरसेप्ट दे दे और स्लोप दे दे। ये दो तरीके से क्वेश्चन ट्रीट होगा। मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, समझाऊंगा, इसलिए प्लीज थोड़ा ध्यान से समझना। अगर गिवन दे दे स्लोप ऑफ अ लाइन इज एम एंड एक्स इंटरसेप्ट दे दे, एक्स इंटरसेप्ट इज सपोज डी, तो पहले तो ये समझते हैं। स्लोप तो हमने समझ रखा है कि यार एक लाइन है, उस लाइन की कुछ ना कुछ स्लोप तो होती ही है। तो सपोज कोई लाइन जा रही है, बस उसने ये कहा कि वो वाई पे कट कर रही है। वाई पे कट करने को बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। तो वो किस पे कट कर रही है? सी पॉइंट पे कट कर रही है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो सी है सपोज। तो ये वाला पॉइंट हम खुद बना सकते हैं। आप खुद सोचो, मैं रटवाऊंगा नहीं, फॉर्मूला समझेंगे कि अगर वो y इंटरसेप्ट दे रहा है तो y इंटरसेप्ट होने पे x की वैल्यू क्या होगी? अगर कोई लाइन y पे जब कट करती है तो किसकी वैल्यू जीरो होती है? सोचो, अगर कोई लाइन y एक्स एक्सिस की पे, वैल्यू x की वैल्यू, तो यानी ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा? y एक्सिस पे जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा जरा बताओ? ये वाला पॉइंट क्या जीरो हो वाई जाएगा? जीरो कोमा, पर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बता रहा हूँ मैं, सी है सपोज, तो ये क्या हो जाएगा? सपोज जीरो कोमा सी सी। वेरी गुड। अगर मैं कहता हूँ y इंटरसेप्ट इज 5 है, तो पॉइंट क्या हो जाएगा? चलो बोलो, पॉइंट क्या हो जाएगा? 0,5 ओके, अगर मैंने कहा y इंटरसेप्ट इज 7 है, तो पॉइंट क्या हो जाएगा? 0,7 तो एक चीज बताओ, अगर मुझे स्लोप पता हो और एक पॉइंट पता हो एक लाइन का, अगर मुझे स्लोप पता हो और पॉइंट पता हो लाइन का, तो फॉर्मूला बताना क्या होता था अगर एक पॉइंट और स्लोप पता होती थी? जी जी बोलो फॉर्मूला, कोई भी एक जना बता दीजिए। अगर एक पॉइंट और स्लोप सर निकालनी ये हो। y माइनस वाई वन वाला हाँ। इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन अच्छा, अब y1 क्या है यहाँ पे हमारा? अगर इस पॉइंट को ध्यान से देखो तो y1 क्या जीरो है? सॉरी जी सी बेटा, c। और m क्या है हमारा? m है। और x माइनस जीरो, यानी y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसे बोलते हैं स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म। अब ये हमने बनाया है अगर देखा जाए तो, पर क्या होगा कि हमें ये रटना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूँ, 2x प्लस के 3y प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, वो पहले तो उल्टा क्वेश्चन पूछेगा आप सभी से। उल्टा क्वेश्चन कैसे होगा कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट, ये दो चीजें पूछेगा। तो याद रखना, जो कांस्टेंट होगा राइट हैंड साइड पे उसे y इंटरसेप्ट बोलते हैं। इस पूरे को क्या बोलते हैं? y इंटरसेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? y इंटरसेप्ट। y के साथ कुछ होना नहीं चाहिए,
और जो x का कोफिशिएंट होगा उसे क्या बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे। यानी क्या करेंगे, अब हम कंपेयर करेंगे इसकी पूरे की। सबसे पहले y को खाली करेंगे पूरी तरह। 3y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस के 5, y इज इक्वल टू माइनस 2/3 माइनस 5/3। तो एक चीज बताओ, जब मैं इसकी कंपेयर करूंगा, किससे कंपेयर करूंगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो स्लोप क्या हो जाएगी, ये हमने सीखा हुआ है। बताओ स्लोप क्या हो जाएगी इसकी, स्लोप, इस लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी, -2/3। -2/3। तो लगे हाथ हमारे को y इंटरसेप्ट भी मिल गया। y इंटरसेप्ट क्या होगा, y इंटरसेप्ट इज, बोलो बोलो, y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा बेटा जी, -5/3। वेरी वेरी गुड, शाबाश जी, बहुत अच्छे, आप तो सही जा रहे हो बिल्कुल। एक बार दोबारा से समझते हैं। अगर उल्टा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा एग्जांपल, अभी इस कॉन्सेप्ट को तसल्ली से समझेंगे। अगर मान लो उसने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन whose whose slope is 7 and y intercept is 3। तो हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं। अगर हमें फॉर्मूला याद है, तो हमारा फॉर्मूला होता है y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी। वाई इजिकल टू एम की जगह तो क्या रहेगा, m क्या है क्वेश्चन में, 2, और y इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट इज 3 है। तो यानी कि 2x 7x, सॉरी, स्लोप कितनी दी थी, 7 दी थी, स्लोप कितनी 7, तो 7x प्लस के 3, तो डायरेक्ट आंसर हो गया। पर हमें क्या करना है, इसे दूसरे तरीके से करना है, क्योंकि हम ना इसे याद करने के लिए नहीं बैठे, हमारे को पेपर में माइंड से करना है इस क्वेश्चन को। जब भी वो y इंटरसेप्ट दे, तो आपको y इंटरसेप्ट के केस में कैसे करना है, सभी ध्यान दीजिएगा। क्या, कि अगर सपोज y इंटरसेप्ट बोला, यानी y पे कट कर रही है कोई लाइन, अगर कोई लाइन y पे कट कर रही है, तो y पे कट कर रही है, तो मैंने बोला ना y पे कट कर रही है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, बोलो, ये वाला पॉइंट क्या होगा। चलो m तो हो गई 7, बाई डिफॉल्ट आपको पॉइंट पता चल जाएगा जब वो y इंटरसेप्ट बोलेगा, तो y इंटरसेप्ट से पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, 3। 0,3। डन। तो एक चीज बताओ, फिर इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर एक पॉइंट बताओ x1 y1 और स्लोप बताओ, तो फॉर्मूला क्या बताया था आपने, फिर से बोलो एक बार दीदी। y - y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x - x1। और y1 क्या है, क्वेश्चन में y1 क्या है, 3, 3, और x1 क्या है, 0, और स्लोप क्या है, 7। तो x माइनस 0, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 7x, तो y इज इक्वल टू 7x प्लस 3, वही इक्वेशन आ गई ना इन शॉर्ट। तो एक तो गया डायरेक्ट, और एक हो गया कॉन्सेप्चुअली। अगर आप कॉन्सेप्चुअली करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब अगर मान के चलो मुझे कोई फॉर्मूला नहीं आता, तो हम ऑन द स्पॉट बना लेंगे। मुझे जैसे किसी क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, उससे बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, और आपको क्या चीज गिवन दी, एक तो स्लोप गिवन दी, और एक एक्स इंटरसेप्ट गिवन दिया। तो माइंड में पहले पता होना चाहिए कि इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि वो जो लाइन है वो कहाँ कट कर रही है, अब एक्स पे कट कर रही है, एक्स पे। तो एक्स पे किस पॉइंट पे कट कर रही है, बताओ, देख के बताओ क्या लिखा हुआ है, एक्स इंटरसेप्ट इज डी। तो यानी ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर ये पॉइंट एक्स डी पे कट कर रहा है, सपोज एक्स इंटरसेप्ट इज 5 है, तो ये वाला पॉइंट क्या होता, एक्स एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होती है, एक्स एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होती है, बोलो, एक्स एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होती है, y y वाई। की। तो यानी कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक्स पे 7 पे कट कर रहा है, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स पे 7 पे कट कर रहा है, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, बोलो, 7, 0। ऐसी डी 7, पे, 0। ऐसी एक्स इंटरसेप्ट इज डी है, मतलब डी पे कट कर रही है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो डी है, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, बोलो, 2, 0। डी कॉमा जीरो। और देखा जाए तो स्लोप क्या हो गई, एम। तो फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन की जगह तो आ जाएगा जीरो, वाई वन की जगह आ जाएगा जीरो, m की जगह m, और x माइनस डी। यानी इसका फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू ब्रैकेट में m के साथ x माइनस डी।
इसको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लंबे समय तक याद नहीं रख सकते। इसलिए मैंने आपको ये फॉर्मूला क्यों बना के दिखाया है। बेटर होगा अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लाइक कैसे, अगर मैं आप सभी से मैं 2 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, उसके बाद 4 क्वेश्चन आप करना। क्या आप सभी तैयार है? बोलो हाँ। बोलो हाँ। चलिए, तो पहला क्वेश्चन, अगर मैंने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन whose slope is 2/3 and x intercept is 5। एक क्वेश्चन हो गया। ऐसी दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच स्लोप इज 7 एंड y इंटरसेप्ट इज माइनस के 2/3। क्लियर? किसी को दिक्कत तो नहीं है मैंने क्या लिखा है क्वेश्चन? हाँ जी, सभी को दिख रहा है क्वेश्चन? बोलो हाँ। सॉल्यूशन पहले फर्स्ट का करके दिखाऊंगा, फिर सेकंड का करके दिखाऊंगा। जिस तरीके से करना उससे आपको लॉन्ग टर्म याद रहेगा। क्या मैं करके दिखाऊं? एक बार करके दिखाऊं या आप करके देखोगे? चलिए, तो एक बार सॉल्यूशन मैं करके दिखाता हूँ। सॉल्यूशन फर्स्ट का करते हैं पहले। फर्स्ट क्वेश्चन की एक बार पहले माइंड में पिक्चर बनाइए कि इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जिसकी स्लोप 2/3 दी है। अच्छा जी, ओके। और वो कट कर रही है एक्स पे कट कर रही है, तो माइंड में तुरंत आया अच्छा 5,0 और m दे रखे है 2/3। तो फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इजिकल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। भाड़ में गया स्लोप इंटरसेक्ट वाला फॉर्मूला। y माइनस जीरो इजिकल टू 2/3 x माइनस 5। फिर तो जैसे करते आए हैं वैसे करेंगे जी, हमें कौन रोक रहा है? क्यों जी? और x वाला हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए, तो आंसर जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। आया समझ? फिर दूसरा करते हैं इसी तरीके से कि अब दूसरे क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो, उसने y पे कट इंटरसेक्ट पॉइंट बोला है। अब y पे कोई लाइन नीचे की तरफ ही कट करेगी -2/3, तो पर उससे क्या मतलब? y इंटरसेक्ट का मतलब है x की वैल्यू 0 होना, तो x की वैल्यू -2/3 हो गई। x की वैल्यू 0, y इंटरसेप्ट पे x की वैल्यू 0 रख लेना। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y1 क्या हो जाएगा इस वक्त इसमें? -2/3। जिसमें जल्दबाजी मत करना। y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा जी? -2/3 और m की वैल्यू हो जाएगी 7, x माइनस 0। तो y प्लस 2/3 इज इक्वल टू 7x, 3y प्लस के 2 इज इक्वल टू 7 3 21x। तो आंसर जाएगा 21x माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आया समझ? बोलो हाँ। आया समझ? बोलो हाँ 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 हाँ। एक बार रिप्लाई कर दीजिए कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए। यस सर। यस सर। तो यानी कि स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म वाला क्वेश्चन समझ आ गया कि अगर आपको स्लोप और इंटरसेक्ट फॉर्म देता है, मतलब एक स्लोप गिवन दे दे और एक्स या वाई में से कोई भी इंटरसेक्ट गिवन दे दे, एनी वन, तो आप इक्वेशन निकाल सकते हो। बोलो, क्या इक्वेशन निकाल सकते हो? बोलो हाँ, जल्दी बोलो, बोलो हाँ। यस सर। सर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मैं बेटर है फटाफट आप जल्दी से 2 क्वेश्चंस करिए, मुझे आंसर मैच करना है, ठीक है? एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ आप सभी को, फटाफट करना। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, और चलो 3 क्वेश्चंस करते हैं। रेडी? गिवन है स्लोप इज 2 एंड y इंटरसेप्ट इज 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? गिवन है स्लोप इज माइनस के 1/3 एंड x इंटरसेप्ट इज 2/3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, सभी प्लीज एक बार करिए जिससे कॉन्सेप्ट और पक्का होता जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। और तीसरा क्वेश्चन है, गिवन है अब आपको इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या? 3x प्लस के 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। फाइंड करनी है आपको स्लोप एंड y इंटरसेप्ट, ठीक है? यानी m पता करना है
और सी पता करना है। ठीक है, सी मतलब जो भी राइट हैंड साइड होगा। जिसको जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा ना, मैं करके बता दूंगा। एक बार आप सभी ट्राई कीजिए, ठीक है, फिर आंसर मैच करेंगे कि आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। हेलो बेटा, जैसा कि अब आप देख रहे होंगे मैं आंसर मैच कराने जा रहा हूँ। पहले का जो आंसर आया है, आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, वो तो सबका ऑलमोस्ट सही आया है। ठीक है, वो आंसर जो मुझे दिख रहा है वो तो आपने ये लिखा है 2x माइनस वाई प्लस के 5 इजिकल टू 0। पर दूसरे क्वेश्चन में बहुत गलतियां करी हैं, उसको प्लीज ध्यान से देखिएगा। y माइनस वाई वन, अगर x इंटरसेप्ट गिवन दिया है, x इंटरसेप्ट से मतलब क्या है, x इंटरसेप्ट से मतलब क्या है बेटा जी, यानी 2/3 कॉमा 0, तो 2 माइनस 1/3 तो स्लोप और x माइनस 2/3 आ गया। y माइनस इज इक्वल टू माइनस 1/3, 3 एलसीएम लिया तो 3x माइनस 2, 3 3 जा 9, तो 9y इधर चला गया, माइनस के 3x प्लस के 2, तो 3x प्लस के 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आंसर ये आएगा 3x प्लस के 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आएगा। ध्यान से देखिएगा, 3x प्लस के 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 सर मेरा आएगा। यही था। सर किसका मेरा सही है। सही है? जिसका भी सही था, अच्छी बात है। और एक बार जो थर्ड क्वेश्चन किसी को नहीं आ रहा था वो प्लीज ध्यान से सीखे। जब भी किसी इक्वेशन ऑफ लाइन में से स्लोप निकालनी पड़े तो आप देखो कैसे करा करो। सबसे पहले y को खाली करा करो, 2y माइनस 2y को जब मैं खाली करूंगा तो माइनस के 3x प्लस के 7, फिर जो है जो 2 है ना, ये 2 भी डिवाइड में ले गए, तो माइनस के 3/2 x प्लस 7/2। तो जब मैं इसकी कंपेयर करूंगा, कंपेयर किससे करूंगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो देखो x का जो कोफिशिएंट होता है ना, ये x का जो कोफिशिएंट होगा y को खाली करने के बाद, उसे स्लोप बोलते हैं। यानी स्लोप क्या हो जाएगी, -3/2। आया समझ? और y इंटरसेप्ट क्या कहलाता है, जो राइट हैंड साइड पे ये वाली वैल्यू होती है, इसे बोलते हैं क्या, y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा बेटा जी, 7/2। आया समझ बेटा? बोलो एक बार आ गया है समझ यस तो सर। ठीक है, नहीं तो मैं एक क्वेश्चन आप यस सभी सर। को देता हूँ, फटाफट जल्दी से करिएगा, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनेगा आगे जा करके भी। फटाफट करना है, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसमें से जो भी जल्दी आंसर देगा देखते हैं क्या होगा। चलिए, 7x प्लस के 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फटाफट m और y इंटरसेप्ट बताओ। स्लोप क्या है और y इंटरसेप्ट क्या है, बताओ जल्दी से। स्लोप क्या है और y इंटरसेप्ट क्या है? सर माइनस स्लोप आ 7/2। जाए -7/2, स्लोप है y -7 इंटरसेप्ट 5/2। 5/2। क्या सबका यही आया है? यस सर। यस सर। यस सर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ठीक है बेटा, टेक केयर, बाय बाय।